हमजात के बारे में आप क्या कहेंगे? हमजात क्या है? हमजाद हो, चुड़ैल हो, जिन हो, भूत हो, अफरीत हो, असीब हो, अपने पहने हुए कपड़े ना किसी को दें। जो बंदा जिस पे जादू करना होता है उसका पुतला लेते हैं। हमजात क्या, हम जिससे जिन्नात को जलाया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, तो क्या हम जो हैं आमिल जो हमारे हैं वो हमजात को भी जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमजात को काफ़ी ताकत दी हुई है। देखिए, हमजाद को अगर ताकत दी है तो असल ताकत का मंबे जो है वो अल्लाह की ज़ात है। ये याद रखिए, हमजाद हो, चुड़ैल हो, जिन हो, भूत हो, अफरीत हो, असीब हो, जो कुछ भी हो, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। जिलाना बेसिकली अगर अहले इल्म की बात करें, अल्लाह वालों की बात करें, तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो जिलाने तक तो आते ही नहीं है। उनकी नज़र ही जो है उन चीज़ों को पीछे हटा देती है और वो बंदा अपनी मुश्किलों और परेशानियों से बच के अल्लाह ताला के हिसार में और अल्लाह ताला के नज़र करम में और अल्लाह ताला के हिफाजत में चला जाता है। जिलाना, लड़ाई करना, जंग करना, ये एक पूरी जो जंग है इसमें जो है काफ़ी चीज़ें फिर इस्तेमाल होती हैं। हांडी के अमल होते हैं, चिराग के अमल होते हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं, वज़ाइफ होते हैं, अज़कार होते हैं, फिर उसके लिए चिलाकशी की जाती है। और जो लोग चिलाकशी करके अपनी पढ़ाइयों के ज़रिए अपनी रूहानी ताकत को आगे बढ़ाते हैं फिर उनको वो फ़ायदा होता है। आम लोग जो इस दुनिया में हम जैसे नॉर्मल जो कई लोग होते हैं जो सिर्फ मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ करते हैं, सिर्फ कुरान पाक की कुछ आयात पढ़ लेते हैं और वो इलाज करने चलते हैं, तो फिर मुश्किल पेश आती है। फिर ये होता है कि जिसके ऊपर जादू होता है, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा असर वाला जादू हो और उसके ऊपर ज़्यादा पावर हो, तो इलाज जब वो उसके ऊपर पड़ता है या फूंक मारता है सूरह फलक या सूरह नास पढ़ के या आयतुल कुर्सी पढ़ के या सूरह मुज़म्मल पढ़ के या सूरह फातिहा पढ़ के, तो वो उसके ऊपर अगर ज़्यादा असर हुआ तो उसके ऊपर वापस पलट जाएगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि जो बंदा सही अहले इल्म हो, जो इसकी सही जांच पड़ताल रखता हो, वही उसी से इसका इलाज करवाया जाए, ताकि जो सही इलाज हुआ हो उससे बंदे की ज़िंदगी में आसाइशें, आसानियाँ, रहमतें और बरकतें शामिल हो जाएँ। काला जादू करने वाले को क्या चाहिए होता है काला जादू करने के लिए? मतलब फलां बंदे पे उसने फ़र्ज़ करें कि किसी ने जादू करवाना है, तो उसको वो उस पर काला जादू करवाने के लिए वो क्या क्या उस देगा इंफॉर्मेशन अगले बंदे को या वट एवर जो भी है, वो काला जादू करने के लिए किसी पे क्या क्या चाहिए होता है? देखें, अब ये तो हम बेसिकली हमारा मकसद लोगों को सिखाना तो नहीं है कि हम जादू कोई करना करे तो वो क्या क्या लेता है, मगर जो टूल्स होते हैं वो हम बता सकते हैं कि अपने पहने हुए कपड़े ना किसी को दें, अपने जो सर में जो कंघी करें, जो बाल उतरे वो जो है वो जिला दे या वो किसी को ना दें। अगर बंदा जा रहा होता है तो उसके पाँव की मट्टी जो है वो भी लोग लेके जो जादूगर उसको इस्तेमाल करते हैं। तस्वीर का इस्तेमाल होता है, तस्वीरों को लेके उसके ऊपर तावीज़ात बनाकर जादू कर देते हैं। तो ये जादू के तो मुख्तलिफ जो है, फिर ये कि जो बंदा जादू करता है उसका नाम और वालदा का नाम भी यूज़ करता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ज़राए हैं जिनको यूज़ करके लोग जादू कर देते हैं, मगर कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना जिस्म का कपड़ों का इस्तेमाल या पहने हुए कपड़े अगर किसी को देने हैं तो पढ़ के दें, आयतुल कुर्सी पढ़ के दें, ताकि अगर, क्योंकि हसद और दुश्मन हर जगह मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका हसद और दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अगर सूरह फलक और सूरह नास अगर आ गई और कुरान पाक का जो है, कुरान पाक खुद कहता है कि हासदीन के हसद से बचाओ, तो ये नहीं हो सकता कि आपके घर में ही आपका कोई हसद ना हो, आपके रिश्तेदारों में कोई हसद ना करता हो, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा ना हो जो आपका हसद करके आपके मामलात को ख़राब करे। हकीकतन जो है वो बच के ही रहना पड़ता है। इसीलिए सुबह शाम की मसनून दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की हैं, जिस तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, आयत करीमा और मुख्तलिफ दुआएं जो सुबह शाम पढ़ी जाती हैं, हिफाजत की नीयत से पढ़ी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन खाली नहीं छोड़ा जो तक उन्होंने सुबह और शाम का हिसार ना किया हो या अपनी हिफाजत के लिए ना पढ़ा हो। और हम आम तरह के इंसान हैं, मुसलमान हैं, हमारी तो 5 वक्त की नमाजें भी पूरी तरह अदा नहीं होती, हम जिक्र अज़कार भी पूरी तरह नहीं अदा करते, मगर जब अगर हम मुश्किल और परेशानी आती है तो फिर हम इस तरफ जाते हैं कि हमारे ऊपर मुश्किल परेशानी आ गई तो शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान हो। और भाई इम्तिहान जो होता है अल्लाह ताला का नेक बंदों के ऊपर होता है। हम अपने आप को अगर नेक समझते हैं तो फिर तो हमारा इम्तिहान है, और अगर हमारे ऊपर मुश्किल परेशानी आई तो फिर इम्तिहान नहीं, जादू है, नजर बद है, हासदीन का हसद है। और फिर आपको फिर अपने होश के नाखल लेना पड़ेंगे कि अगर आपके कामों में रुकावटें हो रही हैं, आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, आपके मामला खराब हो रहे हैं, तो
खुदारा निकलें और सोचें कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कुछ आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे मामलात तो नहीं पैदा कर दिए कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को तरक्की की तरफ लेके जाऊं, मगर आपकी तरक्कियां, आपकी कामयाबियां क्यों रुक रही हैं, क्यों आपके मामलात में रुकावटें आ रही हैं? इसको इंसान को खुद सोचना पड़ता है। एक रिश्ते, बार बार रिश्ते आ रहे हैं मगर रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? आप नए से नया कारोबार कर रहे हैं तो वो नया कारोबार तरक्की की मनाजिल क्यों नहीं तय कर रहा? अगर आप रिज़्क के मामलात में परेशान हैं तो आपकी वज़ाइफ और आपकी पढ़ाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही? भाई जब तक आप इसका मुस्तनिद तरीके से इलाज नहीं करवाएंगे तो आपकी की गई मेहनतें और आपके तमाम मामलात उसी तरह आपकी चीज़ों में रुकावटें डालते जाएंगे, आपको तरक्की की मनाजिल नहीं मिलेंगी, मुश्किलें आपकी चौखट का जो है दरवाज़ा आपका नोक करती रहेंगी। इसलिए आपको इलाज के भी बाद अपनी हिफाजत के लिए अपनी पढ़ाइयाँ, अपने वज़ाइफ और अपनी चीज़ों की जो है वो तरीक़ाकार रख के आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे लेके जाना पड़ेगी ताकि मुश्किलें और परेशानियाँ ना आए। अच्छा दाऊद साहब, मुझे ये बताएं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, पिक्चर्स तो हम आम हर बंदा ही लगा रहा होता है, तो फिर वो उससे हम खुद को कैसे सेव करें? मतलब आप पिक्चर्स के, अब जैसे हम हैं, मैं अपनी बात ले लूँ, अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो वो फिर हम लोग अपने आप को कैसे सेव कर सकते? देखिए सेफ नहीं ना है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं महफूज। मैं जिस बंदे को भी चेक करता हूँ, जब मैं उसको रूहानी तौर पे देखता हूँ या इल्मुल अदाद से देखता हूँ, न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से देखता हूँ, टैरो कार्ड से देखता हूँ, तो मुझे तकरीबन हर एक के बाद दूसरे बंदे के ऊपर जादू, नजर बद या असरात नजर आते हैं। तो महफूज तो है नहीं कोई। और आपको भी पता है कि क़यामत के करीब, कुर्बे क़यामत, जादू, शयातीन का असर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं जब रूहानी तौर पे देखता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल्स का विज़िट करता हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ, तो हर बंदा तो इस बीमारी में मुब्तला नज़र आता है, हर बंदे के ऊपर तो बंदिशें नज़र आती हैं, रुकावटें नज़र आती हैं, क्योंकि इस वक्त दौर शयातीन का दौर चल रहा है और अबलीसी ताकतें, अबलीसी निज़ाम जो है वो अपने पूरे जो है जॉब के साथ चल रहा है। और प्लस ये कि ये दज्जाली निज़ाम आने वाला है, दज्जाली निज़ाम को तकवीयत देने के लिए ये जादू की हकीकत और जादू के मामलात मज़ीद तकवीयत हासिल करते हुए नज़र आते हैं। तो इस वक्त में आपको एक उस बंदे का, मुस्तनिद बंदे का मिल जाना भी एक ख़ास अल्लाह का रहमत और अल्लाह का इनाम है कि जो खालस नीयत से, अखलास से आपका इलाज कर दे और आपके मामलात को देख ले। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी तो हमने बात की काले जादू की, कि काले जादू जिस पे करवाना हो या जिसने करवाना हो, वो उसके जिस पे उसने करवाना हो उस बंदे की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब ये दूसरे जो जादू जो आपने बताए हैं, एक तो वो सिफली और बंगाली और आपने वो मिस्री कोई बताया, उसमें जो है उसमें क्या चीज़ें दरकार होती हैं? उसमें भी यही चीज़ें होती हैं? देखिए एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह इसकी जादू की इब्तदा कैसे लेते हैं। बेसिकली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ताला ने मट्टी लेके पुतला बनाया, जब अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया तो उसमें अपनी रूह फूंक दी। तो पुतले में जो अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो जादूगर उस पुतले की ही निस्बत से जो बंदा जिस पे जादू करना होता है उसका पुतला लेते हैं। पुतला लेने के बाद, बनाने के बाद, जो जिस तरह गुड़िया होगी, डॉल होगी, पुतला हो गया, उसके बाद अब कलाम के ज़रिए, वो कलाम चाहे शिरकिया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे यहूदियों का हो, चाहे नसारा का हो, चाहे जो भी हो, उस कलाम के ज़रिए उस पुतले में जान डाली जाती है। वो निस्बत उसी से लेते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने पुतला बनाया और बंदे की जान डाली, उसी तरह वो बंदे का पुतला बना के कलाम के ज़रिए उसमें रूह डालते हैं। रूह डालने के बाद अगर वो किसी सुई को उस पुतले में लगाते हैं तो तकलीफ़ उसी शख्स को होती है जिसका पुतला बनाया होता है। ये मुख्तलिफ जादू की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये आम हर बंदा नहीं कर सकता। ये वही लोग करते हैं जिन्होंने चिलाकशियाँ की होती हैं, जिन्होंने कब्रस्तानों में वक्त गुजारा होता है, जिन्होंने वीरानों में वक्त गुजारा होता है। और चाहे ये कोई शरी हो चाहे गैर शरी, मेहनत दोनों कामों में दरकार होती है। एक जादूगर भी अपने कामों के लिए उतनी ही मेहनत करता है जितना उसका तोड़ करने वाला उसके लिए मेहनत करता है।